सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा अब हम स्टार्ट करते हैं भाई किस चीज़ को। अब हम किस चीज़ को स्टार्ट करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ही कुछ एक मेरे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंने अल्कीन इन केस ऑफ डबल बॉन्ड में तो मैंने कुछ एक देख लिए हैं, ठीक है। अब आगे भी आएंगे कि इन केस ऑफ डबल बॉन्ड के आगे भी आएंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं रिंग की बात करता हूँ। इन केस ऑफ रिंग, इन केस ऑफ रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इन केस ऑफ रिंग, ठीक है, इन केस ऑफ रिंग, ठीक है। तो देखिएगा भाई, सुनिएगा ध्यान से। इन केस ऑफ रिंग सबसे पहला मेरा जो एग्जांपल होगा वो 3 मेंबर्ड रिंग का है, ठीक है। 3 मेंबर्ड रिंग का, वो किसका भाई? 3 मेंबर्ड रिंग का मेरा एक एग्जांपल है। ये मेरा एक एग्जांपल है भाई। ये हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, और ये मेरा CH3, और ये मेरा CH3, ठीक है। ये मेरा एक एग्जांपल है। तो यहां पर मुझे आपसे यही बात पूछनी है कि यहां पर जो स्टेबल, एक तो स्टेबल, ठीक है, और दूसरा क्या? दूसरा यहां पर आइसोमर, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स। जनरली हम बात करें तो जनरली हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं ना। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके देखिए भाई, इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं? ये देखिए, ये कहां पर है अभी? ये क्या है भाई? अभी ये क्या है? मान लीजिए इसको मैंने मान लिया बिलो द प्लेन, और हाइड्रोजन को मान लिया अबोव द प्लेन। हाइड्रोजन को मान लिया मैंने अबोव द प्लेन, ठीक है। ओके, और क्या बन सकता है भाई इसके अलावा? और क्या हो सकता है इसके अलावा? मान लीजिए मैंने जो CH3 ग्रुप है उसको मान लिया अबोव द प्लेन, उसको मान लिया मैंने अबोव द प्लेन, ठीक है। अबोव द प्लेन ग्रुप मान लिया, ठीक है। बिलो द प्लेन, ठीक है। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को। कौन सा? ज्योमेट्रिक ट्रांस। लेकिन ये मेरा स्ट्रक्चर कैसा है? ये मेरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर्मेशन करेगा। बिकॉज अगर ये एक CH3 ऊपर होता है, एक हाइड्रोजन नीचे, लेकिन ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। स्ट्रक्चर आप चेंज कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते ना। तो भाई यहां पर ये कैसा है? ये है सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसा? ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। कैसा? सिस। तो सुनिएगा ध्यान से। जो 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, 6 मेंबर्ड हो, 7 मेंबर्ड हो, ठीक है, 7 मेंबर्ड तक, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग हो, उनमें अगर इस टाइप से 7 मेंबर्ड अल्कीन तक अगर हूं, तो उसमें मैं आपको बता देता हूं, उसमें जनरली हमारे सिस, क्या बोल रहा हूं, जो सिस होता है ना, सिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, ठीक है। ये लिखवाता हूं आपको अभी। तो ये क्या? सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये कैसा भाई? ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है। याद रखिएगा आप, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनेगा भाई? यहां पर क्या होगा? ये यहां पर होगा अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन CH3, ठीक है। ओके, ये अबोव द प्लेन क्या होगा? यहां पर CH3 ग्रुप, ये बिलो द प्लेन यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये क्या है? ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये क्या है भाई? ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है ना भाई। तो यहां पर कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन रहे हैं इसके? इस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर भी तो देखे जाएंगे। अगर मैं सिस की बात कर रहा हूं तो सिस ही बनेगा, और ट्रांस की बात कर रहा हूं तो ट्रांस ही बनेगा, और तो कुछ नहीं बन सकता, और तो कुछ नहीं बन सकता ना। तो ये कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं भाई इसके? इस वाले सिस वाले के सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक ही बन सकता है, एक ही बन सकता है, एक ही बनेगा ना। तो एक बार तो अबोव द प्लेन ले लिया मैंने, एक बार बिलो द प्लेन ले लिया CH3 ग्रुप को, बस यही है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे? बस ये। और एक बार मैंने ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ले लिया, बस। ओके, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है किसके? 3 मेंबर्ड रिंग के, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 4 मेंबर्ड रिंग में हमें क्या देखना है? 4 मेंबर्ड रिंग में हमारे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं भाई? 4 मेंबर्ड रिंग में, 4 मेंबर्ड रिंग में, ठीक है।
ये देखिए ये मेरे पास क्या है भाई, एक मिनट रुकिएगा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 4 मेंबर्ड रिंग है और ये मेरे पास एक ये CS3 ग्रुप लगा है, यहाँ पर ये CS3 ग्रुप, ठीक है, क्या CS3 ग्रुप लगा है। तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं ये बता दीजिए मेरे को। तो देखिए इसमें 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मैं बता देता हूं आपको पहले ही। 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे 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 बन सकते हैं भाई। एक में तो सभी के सभी CS3 ग्रुप क्या हो, या तो अबोव द प्लेन हो, अबोव द प्लेन हो सभी के सभी CS3 ग्रुप, और सभी हाइड्रोजन बिलो द प्लेन हो, ठीक है। और एक और इसी में क्या होगा, या फिर सभी के सभी क्या हो, बिलो द प्लेन हो, या फिर सभी के सभी क्या हो भाई, बिलो द प्लेन हो, ठीक है। या तो सभी के सभी जो CS3 ग्रुप हो वो कैसे हो भाई, वो कैसे हो, अबोव द प्लेन हो, या फिर सभी के सभी जो CS3 ग्रुप हो वो कैसे हो भाई, वो बिलो द प्लेन हो। देख लीजिए आप ध्यान से इनको, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है। या तो सभी के सभी अबोव द प्लेन या सभी के सभी बिलो द प्लेन हो, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये हो गया, एक तो ये हो गया भाई। उसके बाद क्या हो सकता है, हमारे 2 CS3 कैसे हो भाई, 2 CS3 कैसे हो हमारे, अबोव द प्लेन, और 2 CS3 बिलो द प्लेन हो, या फिर ये CS3 अबोव द बिलो द प्लेन हो, ये CS3 बिलो द प्लेन हो, ठीक है। ऐसे हो सकता है ना। सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये हो गया भाई, सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये हो गया। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद और हो सकता है भाई हमारे 3 जो CS3 ग्रुप है वो कैसे हो, 3 CS3 ग्रुप हो भाई अबोव द प्लेन, 3 CS3 ग्रुप हो अबोव द प्लेन, और एक CS3 ग्रुप हो बिलो द प्लेन, ठीक है। एक ये हो सकता है, ठीक है। या फिर 3 CS3 बिलो द प्लेन और एक CS3 अबोव द प्लेन, ठीक है। तो थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये हो गया, थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारा ये हो गया, ठीक है, इस टाइप से हो गया। और फोर्थ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो सकता है, फोर्थ वाला भी देख लीजिए। फोर्थ ज्योमेट्रिकल इस टाइप से हो सकता है भाई, फोर्थ ज्योमेट्रिकल मेरा जो फोर्थ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो मेरा इस प्रकार हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो मेरा फोर्थ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो इस प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। जो मेरा फोर्थ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो मेरा इस टाइप से हो सकता है, ओके। याद रखिएगा इस पॉइंट को अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। देन इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या भाई, इसके बाद हमारे अल्कीन है, कुछ अल्कीन है, सिस मतलब कि साइक्लो अल्कीन है कुछ एक, ठीक है ना। तो आपने देख लिया ना भाई, इन केस ऑफ रिंग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स था ये देख लिया होगा, ठीक है ना। इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस टाइप से हम मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमको फॉर्म अप करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। लेकिन कुछ एक तो ऐसे होंगे जहां पर हम ट्रिक से ही पता लग जाएगा इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। जैसे कि अब नेक्स्ट आ रहा है, जैसे कि अब नेक्स्ट ये है भाई, ये है नेक्स्ट, जैसे कि अब ये नेक्स्ट ये है। तो यहां पर आप सुनिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये साइक्लोअल्कीन जो है, साइक्लोहेक्सीन जो है, ये साइक्लोहेक्सीन में जनरली सिस अल्कीन जो है वो ही मोर स्टेबल होती है देन ट्रांस से, क्योंकि यहां पर ट्रांस तो बनता ही नहीं। क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा। कितने मेंबर्ड, जैसे कि हमारी 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड। अगर ये 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड तक रिंग है, क्या बोल रहा हूं, 7 मेंबर्ड तक अगर रिंग है और वहां पर क्या है भाई, सिस अल्कीन ही मोर स्टेबल होगी। 7 मेंबर्ड साइक्लोहेक्सीन रिंग है, 7 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग तक अगर अल्कीन है, कोई साइक्लो अल्कीन है, तो वहां पर हमारी जो सिस अल्कीन है वो मोर स्टेबल होगी। सिस अल्कीन इज मोर स्टेबल, बिकॉज रीजन क्या है इस चीज का, सिस अल्कीन मोर स्टेबल होने का रीजन क्या है, बिकॉज वहां पे बनता ही सिस है, क्योंकि वहां पे ट्रांस बन ही नहीं सकता। इसमें हम ट्रांस को बना ही नहीं सकते भाई। ये कन्फर्मेशन जो है, ये इसको हम ट्रांस में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। ये जो कन्फर्मेशन है इसको हम ट्रांस में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो ओनली सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही स्टेबल होगा, ठीक है। ये जो सिस कंपाउंड है ना, ये सिस साइक्लोहेक्सीन है, यही स्टेबल होगी, ट्रांस स्टेबल नहीं होगी। तो याद रखिएगा आप, जो हमारी सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन, क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेरी सिस अल्कीन है वो ही ओनली स्टेबल होगी, ट्रांस स्टेबल नहीं होगी। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई। 3 मेंबर्ड भी ले लीजिए आप, इसमें 3 मेंबर्ड भी ले सकते हो, ठीक है। 3 मेंबर्ड कैसे,
जैसे कि 3 मेंबर्ड में ये आ गई, ठीक है। तो अब क्या आप 3 मेंबर्ड में बता सकते हो क्या ट्रांस बन सकती है? यहाँ पर नहीं बनेगी भाई। ट्रांस कैसे बने? ट्रांस इज डज नॉट स्टेबल, ठीक है। ट्रांस यहाँ पर स्टेबल नहीं होगी। 4 मेंबर्ड में भी, 4 मेंबर्ड में भी, ठीक है ना। ओके 5 मेंबर्ड में भी, 5 मेंबर्ड में भी, और उसके बाद जो 7 मेंबर्ड है उसमें भी, 7 मेंबर्ड में भी। तो 6 7 5 3 4 जैसे 3 4 5 6 7 इनमें सभी में सिस अल्कीन ही मोर स्टेबल होगी, ट्रांस इनमें बनेगी नहीं, ट्रांस ज्योमेट्री तो इनमें बन ही नहीं सकती। ओके उसके बाद लिखिएगा, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो मेरा 8 मेंबर्ड रिंग है, जो मेरा 8 मेंबर्ड रिंग है, कौन सा भाई? जो मेरा 8 मेंबर्ड रिंग अल्कीन है, जो मेरा 8 मेंबर्ड रिंग है, जो मेरा 8 मेंबर्ड रिंग अल्कीन है ना, वो ट्रांस भी बना सकता है। यहां पर बोथ फॉर्म, बोथ सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस, बोथ सिस एंड ट्रांस इज ऑब्टेन। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिस को भी एंड ट्रांस को भी, दोनों को ही मतलब कंटेन करके रखता है। बिकॉज क्योंकि ये जो साइक्लोऑक्टाइन है, ये जो साइक्लोऑक्टाइन है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी जो कन्फर्मेशनल है, कन्फर्मेशनल इसमें चेंजेस आ सकते हैं। बिकॉज इसको थोड़ा सा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मिलेगा ना, तो ये अपनी कन्फर्मेशनल को थोड़ा चेंज कर लेगा, घुमा फिरा लेगा, ऐसे वैसे हो जाएगा। ठीक है, कैसे दिखा देता हूं आपको। ये जो है ये कैसा है भाई? ये फॉर्म जो है सिस है, ये फॉर्म सिस है, ठीक है, ये सिस फॉर्म है। ट्रांस में कैसा होता है? ट्रांस में कैसा होता है भाई? ट्रांस में देख लीजिए, ट्रांस में ये इस टाइप का हो जाता है, ट्रांस में ये इस टाइप से हो जाता है भाई। ट्रांस में जो है ये इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है ना। ट्रांस में ये इस प्रकार हो जाता है, देख लीजिए। ट्रांस में क्या होता है? इस प्रकार से हो जाता है। देखिए ट्रांस है ना, ट्रांस साइक्लोऑक्टाइन, ठीक है, ट्रांस साइक्लोऑक्टाइन में ये इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला कौन सा भाई? सिस अल्कीन, ठीक है, 8 मेंबर्ड रिंग है। और नीचे वाला कौन सा? ट्रांस अल्कीन, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये मेरा सिस है, और ये जो मेरा नीचे वाला है ये क्या भी? ये मेरा ट्रांस है, ये मेरा ट्रांस है। तो ये ऊपर वाला सिस, ये वाला ट्रांस है, तो याद रखिएगा आप, ठीक है ना, इस पॉइंट को। तो इनमें जो स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, वो कौन सा होगा भाई? वो सिस ही होगा, सिस, ठीक है। तो याद रखिएगा आप 8 से 9 तक, सॉरी 8 से 10 तक, 8 to 10, 8 to 10 तक, 8 to 10 तक सिस और ट्रांस दोनों ही बनेंगी। 8 to 10 तक सिस और ट्रांस दोनों ही बनेंगे, लेकिन सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। 8 to 10, 8 to 10 हमारा क्या होगा भाई? 8 to 10 हमारा सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस दोनों ही बनेंगे। 8 to 10 हमारा जो सिस है और ट्रांस है दोनों ही बनेंगे, बट सिस एंड ट्रांस बोथ फॉर्म, सिस एंड ट्रांस बोथ फॉर्म, बट सिस इज मोर स्टेबल, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। बट यहां पर जो सिस है वो ज्यादा स्टेबल होगा देन ट्रांस से। ओके, उसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद जो इससे ऊपर वाली रिंग होंगी, जैसे कि 11 12 13 एंड एक्सेट्रा 14 15 16, उनमें क्या होगा भाई? उनमें ट्रांस मोर स्टेबल होगा, उनमें ट्रांस ही बनेगा जनरली, और ट्रांस मोर स्टेबल होगा। उनमें क्या होगा भाई? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। इनमें जो है ट्रांस ही मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो याद पता लग गया ना, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड। यहां तक क्या होगा? यहां तक हमारा सिस ही अल्कीन बनेगा, ट्रांस बनेगा ही नहीं। 8 9 10 तक क्या होगा? सिस ट्रांस दोनों ही बनेंगे, और लेकिन सिस मोर स्टेबल होगा, ठीक है, सिस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ओके, और जो हमारा यहाँ पर इससे ऊपर वाली होंगी, वहां पर क्या होगा? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ठीक है। यहाँ पर जो होगा ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा देन सिस से, ठीक है। यहाँ पर दोनों फॉर्म बनेगी जनरली, मैं भी बोल रहा था सिस नहीं बनेगी, सिस भी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिस भी बन सकती है, कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन ट्रांस मोर स्टेबल होगी। पता लग गया? 8 9 10 तक तो सिस और ट्रांस में से दोनों ही बनेंगे, लेकिन सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस, ठीक है। लेकिन जो हमारी उससे अबो जो रिंग होती है 11 12 13 14 15 16 17 इस टाइप से जो रिंग होती है, वहां पर क्या होता है? वहां पर हमारी भाई सिस एंड ट्रांस दोनों ही बनती है, लेकिन ट्रांस मोर स्टेबल होती है देन सिस, ठीक है। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है देन सिस से, ठीक है ना भाई। ट्रांस जो है वहां पर ज्यादा स्टेबल होती है देन सिस से, सिस से ज्यादा स्टेबल वहां पर ट्रांस होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब और देखिए भाई, कुछ और एग्जांपल देखिए। अब जो हम बात करेंगे, अब किसकी करेंगे भाई? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से। अब हम किस चीज की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से चेक करेंगे भाई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स।
नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से हम सिस और ट्रांस अल्कीन को चेक करेंगे, ठीक है ना भाई। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से सिस और ट्रांस अल्कीन को चेक करते हैं। देखिए इन केस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इन केस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है क्या भाई, इन केस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के केस में कैसे किस प्रकार हम चेक करते हैं, ठीक है बताइएगा। तो सुनिएगा, देखिए ये मेरा कितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है भाई, ये मेरा कितना नंबर डबल बॉन्ड है भाई, ये मेरा डबल बॉन्ड है यहां पर 3। वैसे आपको जनरली अलीन वाला स्ट्रक्चर डिफाइन तो है ना, अलीन वाला स्ट्रक्चर आपको पता होगा, अंडरस्टैंड हो ना आप इस स्ट्रक्चर से, आपको ये चीज पता है, यू आर नोइंग, ठीक है क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर आपको पता है नहीं, अब और बिलो द प्लेन के होते हैं, ये ऑन द प्लेन के होते हैं, सारा स्ट्रक्चर मैं डिफाइन कर दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बनता है वो ऑन द प्लेन वालों से रिपल्सन करता है, और ये जो है अब और बिलो वाले प्लेन से रिपल्सन करते हैं ये लिगेंड, ठीक है ना, इसलिए ये इनके साथ अब और बिलो वाले प्लेन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये अलीन है। तो सुनिएगा, जब इन केस ऑफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को चेक करना चाहें तो उस टाइम हम क्या देखेंगे, उस टाइम पे हम चेक करेंगे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर हमारे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर इवन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है, अगर हमारे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, इवन है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मेरे कैसे है, अगर मेरे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कैसे है भाई बताइए जल्दी, ओड हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, जैसे कि ये देखिएगा, जैसे कि ये भाई, जैसे कि मेरा ये हो गया, जैसे कि मैंने 3 मेंबर्ड रिंग में बनाया ना, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, वहां पर कितने सिस और ट्रांस थे, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उस 3 मेंबर्ड रिंग में, 4 मेंबर्ड रिंग में बनाए मैंने 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाई ये इवन नहीं, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर कितने, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं भाई, सिस बन सकता है और एक ट्रांस बन सकता है। इसकी कितनी फॉर्म बन सकती है, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है, एक सिस बन सकती है और एक ट्रांस और बन सकती है। ट्रांस कैसी होगी, ट्रांस होगी ये, ठीक है, ट्रांस ये वाली होगी, यहाँ पर ये कैसी है भाई, ये मेरी ट्रांस है, ठीक है, ये मेरी ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है, ये मेरा ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो ये कैसा है भाई, सिस, ये मेरा सिस और ये मेरा ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है, ये मेरा सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है और ये मेरा ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, और इसमें देखिए, इसमें जो ये तो ट्रांसफॉर्म है और इसकी जो सिस फॉर्म होगी वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, तो यहाँ पर तो हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से ही पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से ही पता कर लिया कि ये आखिरकार होंगे भी, आखिरकार ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को देख के ही पता लग गया। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, अगर ओड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो होंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद भाई, अब इसके बाद जो पॉइंट आता है वो क्या है, उस पॉइंट को और नोट डाउन कर लीजिए आप, वो है स्पाइरो कंपाउंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। क्या भाई, स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स को अब हम जो स्टडी करेंगे भाई, अब हम करेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स की। जनरली स्पाइरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स में इस टाइप से ये रिंग बनी होती है, 4 मेंबर्ड, ये 4 मेंबर्ड रिंग बनी होती है। अगर, और यहाँ पर भाई मैं एक डबल बॉन्ड को इन रिंग के बराबर ही मानता हूँ, एक डबल बॉन्ड जो 1 डबल बॉन्ड है वो इस 1 रिंग के इक्वल ही होता है, 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 रिंग, 1 स्पाइरो रिंग, ठीक है। तो स्पाइरो कंपाउंड क्या किस टाइप के होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड होते हैं इस टाइप के, जब ये रिंग इस टाइप से कनेक्ट हो, ठीक है, इस टाइप से 1 कार्बन के साथ ये इस टाइप से रिंग कनेक्टेड हो, ठीक है, 1 कार्बन के साथ, तो ये होता है भाई स्पाइरो कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से रिंग होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर रिंग के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा दूं मैं, तो जैसे कि ये देखिए,
ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है ना, ये एक डबल बॉन्ड जो है वो एक रिंग के इक्वल ही है। तो सुनिएगा, अगर कहीं पर ओड नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ रिंग है, अगर कहीं पर ओड नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है तो वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। नहीं तो अगर कहीं पर इवन नंबर ऑफ रिंग है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर बताइए भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मेरे को यहां पर बताइएगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। यहां पर ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा, ये मेरा बन गया ये क्या बन गया मेरा, ये कॉम्प्लेक्स है मेरा एक CH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ओके ओके। ये अब मेरे को बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या नहीं। तो भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ रिंग है। क्या है भाई, इवन नंबर ऑफ रिंग है, इवन रिंग है, ठीक है ना, इवन रिंग, इवन नंबर ऑफ रिंग होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। लेकिन अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर देखिए मेरा, इस स्ट्रक्चर को बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा भाई, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। लेकिन कंडीशन यहां पर भी वही होगी भाई, याद रखना, अगर यहां पर एक कार्बन पर, इस कार्बन पर अगर दोनों ग्रुप सेम हैं तो भाई ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। यहां पर भी एंड वाले जो कार्बन है इन पर डिफरेंट ग्रुप ही अटैच होने चाहिए, कंडीशन यहां पर भी वही होगी, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर ग्रुप सेम है ना तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बोल सकते हम उसको, ग्रुप दोनों जगह यहां पर और यहां पर ग्रुप दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, बिकॉज यहां पर क्या है, ओड रिंग है, बिकॉज यहां पर क्या है भाई, ओड रिंग प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, ट्रांस कैसा होगा, जो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो कैसा होगा भाई, वो भी देख लीजिए। जो ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो ये होगा, ठीक है। ये कैसा है, ये सिस, और ये कैसा है, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, ट्रांस। ये भी क्या है, ये भी मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, दिस इज करेक्ट, ठीक है। ये भी मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए स्पाइरो विद अल्कीन, स्पाइरो विद अल्कीन। अब ये स्पाइरो विद अल्कीन क्या होता है, स्पाइरो विद अल्कीन, तो मैंने बताया ना, स्पाइरो के साथ अल्कीन को अटैच कर दीजिए, स्पाइरो विद अल्कीन, स्पाइरो विद अल्कीन, स्पाइरो विद अल्कीन कैसे होगा भाई, देखिए ये जैसे कि ये वाला कंपाउंड, जैसे कि ये वाला कंपाउंड, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा ट्रांस, ये मेरा एक ट्रांस स्पाइरो कंपाउंड है, स्पाइरो विद अल्कीन कंपाउंड है। तो भाई एक अल्कीन जो है वो रिंग के इक्वल ही होती है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिंग कितनी हुई, ओड। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, इसका मतलब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, ये तो सिस, ये तो ट्रांस है, और सिस कैसा होगा, सिस कैसा होगा भाई, ये सिस हो गया, ये मेरा सिस होगा, मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, करेक्ट, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को इवन नंबर ऑफ बनाऊं, इवन नंबर ऑफ अल्कीन, ट्रांस विद अल्कीन, इवन नंबर ऑफ बनाऊं, ये देखिए ये क्या है भाई, ये मेरा क्या है, इवन नंबर, ये इवन नंबर, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ये यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, याद रखिएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो लीजिए भाई ये भी कंप्लीट हुआ, ये पार्ट भी मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है भाई। ओके, अब हम देखिए, अब हम क्या देखेंगे, अब हमारा पॉइंट क्या है भाई, अब मेरा कुछ एक रिंग है, कुछ एक रिंग है, उस रिंग में मुझे यही बताना है जनरली क्या फॉर्म, क्या शो करेंगे हम उन रिंग में, उन रिंग में हम ये बताएंगे कि कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म अप होंगे, सिस होंगे या ट्रांस होंगे, किस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म अप होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया ना, पीछे जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी जो मैंने बैक में अभी आपको रिप्रेजेंट किया था, वो क्या किया था, एक मिनट रुकिएगा गाइस। तो अभी मैंने आपको जो पीछे बताया वो क्या था, वो बताया ना, रिंग के अंदर जैसे कि सिस, मतलब 3, 4, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर रिंग तक सिस अल्कीन बनेगी, ठीक है। और उसके ऊपर सिस और ट्रांस दोनों बनेगा, लेकिन सिस मोर स्टेबल होगा। उससे ऊपर सिस और ट्रांस दोनों बनेंगे, बस क्या होगा, ट्रांस मोर स्टेबल होगा, जैसे 11, 12, 13, 14 इनमें, ठीक है ना। ओके, अब जो एग्जाम्पल है ना मेरा, अब जो मेरा एग्जाम्पल है वो देखिएगा, उन एग्जाम्पल्स में क्या है भाई, उन एग्जाम्पल्स में मेरा क्या है, जैसे कि मेरा साइक्लोहेक्सेन हो गया,
साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा अब इन पॉइंट्स को, ठीक है। क्या हो गया अभी मेरा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में, ये डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है मेरा, ठीक है ना। और यहां पर क्या है भाई, यहां पर दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, यहां पर भाई दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं, यहां पर जनरली दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या है भाई, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं जनरली। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या है भाई, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, सिस भी और ट्रांस भी, सिस और ट्रांस दोनों ही बन सकते हैं, सिस भी बन सकते हैं और ट्रांस भी बन सकते हैं, ठीक है, सिस और ट्रांस दोनों ही, ठीक है, सिस और ट्रांस दोनों ही बन सकते हैं, ठीक है ना, ओके। लेकिन अब देखिएगा, आप हम क्या बता रहे हैं, अब हम बात करेंगे भाई सिस, इसकी फ्यूज्ड रिंग की, फ्यूज्ड रिंग की, किसकी भाई, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो फ्यूज्ड रिंग की बात करने जा रहे हैं, फ्यूज्ड रिंग। ये फ्यूज्ड रिंग में क्या होता है भाई, जनरली ये फ्यूज्ड रिंग होती क्या है, आपको पता होना चाहिए फ्यूज्ड रिंग होती क्या है आखिरकार। तो मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको करवाए ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही चल रहा है एक प्रकार से ये। लेकिन अब मैं आपको क्या करा रहा हूं कि सिस और ट्रांस में से कौन सा बन सकता है, तभी तो आपको ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है या 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो कुछ एक कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पर सिस और ट्रांस दोनों ही बनते हैं, लेकिन स्टेबल कौन सा होता है, सिस मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेबिलिटी भी पता हो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया 11 और 12th मेंबर रिंग में, 8 to 10 मेंबर रिंग में क्या होता है, दोनों ही बनते हैं लेकिन सिस मोर स्टेबल होता है। और उससे नीचे वाली रिंग में ट्रांस बनता ही नहीं, सिस ही बनता है। और उससे ऊपर वाली 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनमें क्या बनता है, इनमें ट्रांस और सिस दोनों बनते हैं लेकिन ट्रांस मोर स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया, इसी प्रकार यहाँ पर फ्यूज्ड रिंग में, इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, फ्यूज्ड रिंग में होगा, फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज्ड रिंग, ठीक है। अब फ्यूज्ड रिंग में क्या होगा, हम फ्यूज्ड रिंग में क्या देखेंगे भाई, ये मेरा क्या है, 6 मेंबर और 6 मेंबर रिंग है, ये मेरी क्या है भाई, ये मेरी क्या है, ये मेरी 6 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, ये मेरी कुछ एक रिंग्स हैं, ठीक है। तो मुझे बताना है 6 मेंबर्ड रिंग में ये जो ट्रांस डेकालिन और सिस डेकालिन दोनों ही बन सकते हैं, यहाँ पर भाई दोनों ही कंपाउंड बन सकते हैं, ट्रांस भी और सिस भी, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रांस और सिस दोनों ही कंपाउंड बन सकते हैं, ट्रांस और सिस डेकालिन दोनों ही, ठीक है। ये डेकालिन है, जनरली ये कौन सा डेकालिन है भाई, सिस डेकालिन, सिस डेकालिन है ये, ठीक है, सिस डेकालिन है। और एक भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, ट्रांस डेकालिन भी बन सकता है, एक यहाँ पर क्या बन सकता है, ट्रांस डेकालिन भी बन सकता है, ठीक है। ये ट्रांस डेकालिन हो गया, दिस इज अ ट्रांस डेकालिन, ठीक है। ये क्या होगा, ट्रांस डेकालिन, ठीक है। तो यहाँ पर सिस डेकालिन एंड ट्रांस डेकालिन दोनों ही बन सकते हैं। 6 मेंबर्ड रिंग में, जैसे कि 6 मेंबर्ड रिंग और 6 7 मेंबर्ड रिंग, 6 8 मेंबर्ड रिंग, इनका मतलब क्या है कि एक तो 6 मेंबर्ड रिंग होगी, दूसरी 7 मेंबर्ड रिंग होगी, 8 6 में होगी और दूसरी 8 मेंबर्ड रिंग होगी। तो इस टाइप की रिंग जो होगी ना, 6 6 6 7 6 8 6 9, इस टाइप के रिंग में हमारा सिस और ट्रांस दोनों ही बन सकते हैं। लेकिन इससे नीचे अगर कुछ हो, 6 5 6 4 इस टाइप से हो, ठीक है, तो क्या होगा, सिस ही मोर स्टेबल बनेगा, जैसे कि 5 5 4 4 3 3, ठीक है, 6 5 6 4 इस टाइप के अगर होंगे तो उसमें सिस मोर स्टेबल बनेगा, ठीक है, उसमें बनेगा ही नहीं ट्रांस, ठीक है, वहां पर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कैसे बता रहा हूं, ठीक है। ओके, देख लीजिए ध्यान से, आप कुछ एक फ्यूज्ड रिंग देख लीजिएगा, हम जो बता रहे हैं, ठीक है, वो देख लीजिए, आप देख लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आपको, अगर मेरी किस टाइप की रिंग हो भाई, 6 6, अगर मेरा 6 7 6 6 6 7 6 8 और भाई क्या हो, बस ये हो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिस एंड ट्रांस दोनों ही बनेंगी, सिस एंड ट्रांस दोनों ही फॉर्म बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर 6 5 6 4 4 4 5 5 3 3, ठीक है, अगर इस टाइप की रिंग है तो वहां पर क्या होगा, सिस मोर स्टेबल बनेगा, ओनली बनेगा ही सिस, ओनली वहां पर बनेगी ही सिस, ठीक है, सिस फॉर्म ही बनेगी और कुछ बनने के चांसेस ही नहीं होंगे, ठीक है, वहां पर ओनली सिस रिंग ही बन पाएंगे, ठीक है ना। ओके, कुछ एक बना के दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे कि क्या एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे कि ये क्या है भाई, ये मेरी क्या है, 6 मेंबर रिंग है और मैंने इस 6 मेंबर रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया 5 मेंबर रिंग, तो यहाँ पर जो है सिस रिंग
सिस रिंग जो है वो ही मोर स्टेबल होगी, ठीक है, सिस ही मोर स्टेबल होगी यहाँ पर, ठीक है। और अगर 6 6 है, जैसे कि 6 6 मैंने बना के दिखाई थी आपको, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 6 7 है। अगर यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर अगर 6 7 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिस भी और ट्रांस भी दोनों ही फॉर्म पॉसिबल होंगी। यहाँ पर सिस भी और ट्रांस भी दोनों ही फॉर्म पॉसिबल होंगी। ये जैसे ही क्या थी, ये सिस थी ना, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। ये कैसी हो गई भाई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई मेरी, ये मेरी ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर वाली में क्या है, सिस ही पॉसिबल है, 6 5 में, 6 4 में, 3 3 4 4 5 5, यहाँ पर ओनली सिस रिंग ही, सिस फॉर्म ही पॉसिबल है। लेकिन यहाँ नीचे वाली में 6 7 6 6 6 8 6 9, यहाँ पर सिस और ट्रांस दोनों ही पॉसिबल है, यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है भाई। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है। तो यहां पर सिस सिस की पॉसिबिलिटी होगी। ओके, देख लिया आपने। अब देखिएगा, अब देखिएगा, अब जो मेरा पॉइंट आता है भाई, अब मेरा पॉइंट क्या है, अब मेरा पॉइंट क्या है भाई, अब मेरा पॉइंट है रिंग फ्लिपिंग के बारे में। रिंग फ्लिपिंग, जो मेरा ये ट्रांस डेकालिन और जो सिस डेकालिन है, यहां पर मुझे ये देखना है कि इसकी ये जो 6 6 मेंबर रिंग होती है और जो इसकी चेयर फॉर्म, जनरली 6 मेंबर रिंग की चेयर फॉर्म भी होती है ना, 6 मेंबर रिंग जनरली चेयर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। किस फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। ये अपना स्टेबल होने के लिए चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टेबल होने के लिए चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कन्फर्मेशन भी मैं बताऊंगा आपको, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है ना। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए चीजें, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे चेयर फॉर्म डेकालिन। हम क्या देखेंगे, चेयर फॉर्म डेकालिन, चेयर फॉर्म डेकालिन, चेयर फॉर्म डेकालिन। तो भाई चेयर फॉर्म डेकालिन जो है, जो हमारी चेयर फॉर्म डेकालिन है, उसमें क्या होगा, सिस एंड ट्रांस दोनों ही डेकालिन होंगी, सिस डेकालिन एंड ट्रांस डेकालिन दोनों ही। देख लीजिए ये कैसा है भाई, ये कैसा है, जनरली ये वाला डेकालिन कैसा है भाई, देखिए ये सिस है या ट्रांस है, तो ये हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। ये कैसा है, ट्रांस डेकालिन है। ये कैसा भी, ट्रांस डेकालिन है। ये कैसा है, ये ट्रांस डेकालिन है जनरली, ठीक है। ये ट्रांस डेकालिन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, ये कैसा है यहां पर, ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है भाई यहां पर, ये देखिए, ये जो है यहां पर, ये कैसा है, ये मेरा कैसा भी, सिस डेकालिन है। ये मेरा कैसा भी, सिस डेकालिन है, सिस डेकालिन, ठीक है। ये मेरा कैसा भी, सिस डेकालिन है, ठीक है ना। ये कैसा भी, सिस डेकालिन है, ठीक है। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से आप इस पॉइंट को याद कर लेना, सिस डेकालिन, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो मेरा ट्रांस डेकालिन होता है, जो मेरा ट्रांस डेकालिन होता है, वो कभी भी, ट्रांस डेकालिन कभी भी रिंग फ्लिपिंग नहीं कर सकता। इसमें जो अबोव द प्लेन जो ग्रुप है, जो अबोव द प्लेन जो हाइड्रोजन है, वो अबोव द प्लेन रहेगा, जो बिलो द प्लेन है वो बिलो द प्लेन रहेगा। मतलब कि जो ट्रांस डेकालिन है वो फिक्स है, रिजिड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। बिकॉज यहां पर क्या है भाई, यहां पर जो अबोव द प्लेन है वो अबोव द प्लेन रहेंगे और जो बिलो द प्लेन है वो बिलो द प्लेन रहेंगे। लेकिन सिस डेकालिन में रिंग फ्लिपिंग हो सकती है। मतलब कि ये जो ग्रुप्स हैं, ये क्या हो सकते हैं, ये बिलो द प्लेन भी आ सकते हैं। बिलो द प्लेन आएंगे तो कैसे होंगे भाई, ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर रिंग फ्लिप हो सकता है। मतलब कि इस रिंग का मूवमेंट हो सकता है, मतलब कि ये रिंग फ्लिपिंग हो सकता है। यहां पर जो दोनों हाइड्रोजन तो अबोव द प्लेन है, ये जो अबोव द प्लेन वाले ग्रुप हैं, ये बिलो द प्लेन भी जा सकते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन बिलो द प्लेन भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे बिलो द प्लेन, ये जैसे कि अभी तो ये क्या है भाई, यहां पर ये क्या है, यहां पर ये क्या है भाई, यहां पर ये है अबोव द प्लेन, यहां पर ये अबोव द प्लेन। फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ, रिंग फ्लिपिंग हुई। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुई भी रिंग फ्लिपिंग हुई। यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर हुई रिंग फ्लिपिंग। यही होगा ना,
स्ट्रक्चर तो यही बनेगा ना, इस टाइप से ही यही बनेगा, हाँ यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, ये इस टाइप से बिलो द प्लेन हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। ठीक है भाई, इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों हाइड्रोजन अब बिलो द प्लेन आ गए हैं, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन अब क्या हो गए हैं, ये दोनों हाइड्रोजन अब क्या हो गए, बिलो द प्लेन। यहाँ पर तो क्या भाई, ये अबोव द प्लेन है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं भाई, बिलो द प्लेन है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो है बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये रिंग फ्लिपिंग होके पॉसिबल हुआ कि अबोव द प्लेन ग्रुप बिलो द प्लेन आ गए नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई, ये रिंग फ्लिपिंग होके ये पॉसिबल हुआ, ठीक है। ये रिंग फ्लिपिंग होके ये चीजें पॉसिबल हो गई, ठीक है, ये चीज पॉसिबल हो गई, ठीक है ना। ओके, याद रखना इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है भाई। अब भाई क्वेश्चन हो ही चुका है, बस एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लीजिए आप, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। और मैंने ये रिंग वाला, फ्यूज रिंग वाला कंप्लीट करवाई दिया पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को करके दिखा दीजिए, इस क्वेश्चन को करिएगा। मेरे पास रिंग है भाई कुछ एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेट जेआरएफ में ये क्वेश्चन आया था। ये मैं जब एग्जाम दे के आया था ये क्वेश्चन आया था भाई, आया हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन था एक, वो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन उसमें हमसे ये पूछा हुआ था, ये सिस ट्रांस नहीं, उसमें हमसे पूछा हुआ था चेयर फॉर्म होंगी, ट्रांसफॉर्म होगी, मतलब कि चेयर बोट चेयर, इस टाइप से पूछा हुआ था, ठीक है, चेयर बोट चेयर। तो आपको तो सिर्फ यहाँ पर क्या बताना है, ए बी सी डी, ये रिंग है, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर किस टाइप से ये सिस डेकालिन होगा या ट्रांस डेकालिन होगा, क्या बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बनेगा भाई कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा भाई, याद रखिएगा, ट्रांस। तो मैं आपको बता देता हूं, ट्रांस बनेगा, फिर उसके बाद सिस बनेगा, उसके बाद कैसा होगा भाई, सिस, उसके बाद जो कैसा होगा भाई, सिस होगा, फिर क्या होगा, ट्रांस होगा, ट्रांस सिस, क्या होगा, ट्रांस सिस, क्या बनेगा भाई, एक मिनट रुकिएगा भाई, ए में जो बनेगा, एक मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं एक मिनट अगेन, तो सुनिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिएगा भाई, एक मिनट रुकिएगा। जो मेरी ए बी रिंग है ना, जो ए बी रिंग है, जो मेरी ए और बी रिंग है वो तो बनेगी भाई सिस, और जो मेरी बी सी रिंग है, बी सी, वो बनेगी मेरी ट्रांस, और सी डी रिंग है वो भी ट्रांस बनेगी, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, ए बी रिंग, ए बी तो कैसी बनेगी भी, सिस, ठीक है। और जो मेरी बी सी है वो कैसी बनेगी, ट्रांस, ठीक है। और जो मेरी, और क्या भाई सी एंड डी है जो, वो भी कैसी बनेगी, ट्रांस बनेगी, वो भी कैसी बनेगी, ट्रांस बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कर लीजिएगा ये। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया और आपसे पूछा जाए कि ये ट्रांस कौन सा होगा, सिस कौन सा होगा, तो आप टिक कर आना कौन सा भाई, ए बी जो रिंग है वो तो सिस, और बी सी जो है वो ट्रांस, और जो सी डी है वो भी ट्रांस होगी, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या देखा भाई, हमने क्या चीज देखी भाई अभी, फ्यूज्ड रिंग में हमने क्या देखा, हमने फ्यूज्ड रिंग में क्या देखा, अल्कीन में क्या देखा, अल्कीन में हमने ये देखा जब हमारी रिंग कैसी हो, भाई, अल्कीन में हमने क्या देखा, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड। इतनी मेंबर्ड रिंग अगर कोई अल्कीन है तो वहां पर इनमें तो क्या होगा, सिस ही मोर स्टेबल बनेगा, सिस, ठीक है। अगर मेरा क्या है 8 to 10 है, तो 8 to 10 मेरा सिस और ट्रांस दोनों ही बनेगा, लेकिन क्या होगा, सिस इज मोर स्टेबल, सिस मोर स्टेबल होगा देन ट्रांस से। उसके बाद 11, 12, 13 एंड एक्सेट्रा ऑन, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रांस और सिस दोनों ही बनेंगे, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा भाई, ट्रांस मोर स्टेबल होगा, स्टेबल जो है वो ट्रांस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने फ्यूज्ड रिंग में देखा, फ्यूज्ड रिंग में मैंने क्या देखा भाई, उसके बाद जो मेरा फ्यूज्ड रिंग है, फ्यूज्ड रिंग में मैंने क्या देखा, फ्यूज्ड रिंग में मैंने चेक किया 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 5, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम, बस इतना है, ठीक है ना, 6, 5। तो यहां पर क्या होगा भाई, इनमें जो स्टेबल फॉर्म होगी वो क्या होगी, सिस ही होगी यहां पर, बिकॉज यहां पर सिस ही फॉर्म हो गया, क्योंकि यहां पर जो फ्यूज्ड रिंग में वो फॉर्म होगी, फ्यूज्ड रिंग वो कैसी होगी, सिस फॉर्म ही बनेगी, कैसी, सिस फॉर्म ही बनेगी। लेकिन जो मेरी 6, 6 जैसे डेकालिन है, ठीक है, और 7, 7, 8, 8 या फिर 6, 7, 6, 8, यहां पर क्या होगा भाई, ट्रांस और सिस दोनों ही बनेगी, यहां पर जो है ट्रांस और सिस दोनों ही फॉर्म बनेंगी, ठीक है, ट्रांस और सिस दोनों ही फॉर्म यहां पर बनेंगे, ठीक है ना। ओके, याद रखना आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है भाई। तो मैंने आपको करवा दिया ये पॉइंट भी अच्छे से, ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो फ्यूज्ड रिंग भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर से आपका कुछ और नया पार्ट लेके आएंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर का आपका पार्ट होएगा ना, वो यहाँ से ही होगा हमारा ई कन्फर्मेशन जनरली,
ई कन्फर्मेशन और जेड कन्फर्मेशन जो अल्कीन की होती है वो लेके आएंगे, ठीक है, ई कन्फर्मेशन और जेड कन्फर्मेशन, ठीक है भाई। चलिए आपका कंप्लीट हो चुका है लेक्चर, अब हम नेक्स्ट करते हैं जल्दी से, ओके बाय। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जल्दी से मिलते हैं, ई और जेड कन्फर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, ओके बाय।